Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the third method, which is the elimination method. Okay, so first two method we have seen. The first method was the graphical method and the second method was the substitution method. And I hope वो आपको वीडियो समझ आ गया हो, आपको कॉन्सेप्ट भी आपकी क्लियर हो गई हो. So now let's go to the third method, that is the elimination method. And guys, we are taking the same question. Okay, we are taking the same question to show the answers are same. Always any method you apply, you will get the same result, same value of x, same value of y. That's why we are repeating the question. So first of all, what you have to do, as the previous method, you have to take the equation. Okay, consider it is the equation 1 and this is the equation 2. Okay, so this is the elimination method. Okay, that's why you have to eliminate the values of anyone. किसी की वैल्यू आपको एलिमिनेट करनी होगी, x की वैल्यू कर ले या y की वैल्यू कर ले. सो बिफोर गोइंग टू एलिमिनेट यू हैव टू बैलेंस इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सी, the first thing you have to see is that if is the questions given that both equations is in the standard form or not. Of course this is in standard form because some x values and y values is equal to y. Okay, some value of x and y is equal to any numbers, so it is in standard form. Now what you have to do, you have to balance it. First of all you target anyone. कौन सी वैल्यू आपको एलिमिनेट करनी है, x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है. तो यहाँ देखें ये x है और यहाँ देखें ये 3x है, तो आपको दोनों वैल्यूज़ को सेम करना होगा. ठीक है, तो अगर हमें x को करना है टारगेट, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओवरऑल 3 से होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3x होगा, यहाँ पे भी 3x होगा. ओके, सो लेट्स सी बोथ सिचुएशन. सो आई एम मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 multiplied by 3 and equation 2. इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द वैल्यू ऑफ x. तो हमने क्या किया, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ द LHS RHS दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. प्लस 3 हमने प्लस दे दी, 3y इज इक्वल टू 3 3 जा हाउ मच, दैट इज़ 9. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, दैट इज सेम, you have to write here. Okay, 3x minus 2y is equal to 4. Now what you have to do, आपको क्या करना है ना, जो भी यहाँ देखें लास्ट वाला इक्वेशन आपको टारगेट करना. ओके, 3x कैसा है, कुछ साइन नहीं गिवन है, दैट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव. जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव. तो प्लस माइनस कर दिया हमने. अब 3x में से 3x जाने वाला है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया. और ये 3x और यहाँ नीचे का साइन लेना आपको, ये माइनस 2y नहीं है, अब ये प्लस 2y है. तो 3y और 2y हाउ मच, दैट इज़ द 5y. एंड 9 माइनस 4 दैट इज़ द 5 एंड द वैल्यू ऑफ y is equal to how much, 5 is divided by 5, we are getting 1, hence the value of y is equal to 1. Okay, and now you have to put this value in any equation. इसमें कोई इशू नहीं है कि फर्स्ट से निकालिए सेकंड में डालिए, सेकंड से निकालिए फर्स्ट में डालिए, किसी में भी आप डाल लीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा. चलें, इक्वेशन 1 हमारा इजी है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 की y की वैल्यू 1 पुट करनी है, हमने कर दिया. ओके, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 था, इधर आके -1 हुआ. ओके, x इज इक्वल टू हाउ मच, 2. तो देखा गाइस आपने कैसे हमने एक को टारगेट किया और x और y की वैल्यू निकाल ली. आप देख ली, इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया हमने, x की वैल्यू y की वैल्यू यही आई थी. अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया, सेम वैल्यूज़ आई. एलिमिनेशन से भी किया, सेम वैल्यूज़ आई. लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने कैसे x को टारगेट करके कैसे उसको बैलेंसिंग किया. ठीक है ना, और नेक्स्ट अब हम y को टारगेट करके दिखाना चाह रहे हैं. ठीक है ना, ये सॉल्व हो गया. अगर आपके एग्ज़ाम में आया एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना दिस टू इक्वेशन को, तो ये सॉल्व हो गया. कितना इजीली सॉल्व हो गया ना, कितना जल्दी आंसर आ गया.
लेकिन अभी अगर आप सपोज़ कोई चाहता कि हम y को टारगेट कर लें तो y को भी आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो y को टारगेट करते तो क्या होता वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए y यहाँ पे सिर्फ y दिख रहा है, यहाँ y -2y है, तो यहाँ पर साइन भी सेम लेना है और उसकी कोफिशिएंट भी सेम लेनी है आपको। तो इसको -2y बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 के साथ कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में -2y बनाना है, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 वी गेट, है ना। दोनों इक्वेशन से हम लोग चलने वाले, -2 से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। -2 इंटू एक्स -2x प्लस वाई, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू हाउ मच 3 2 6 और माइनस, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करके उसको लिखा और सेकंड इक्वेशन से एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू हाउ मच 4। ओके, सो यहाँ देखें जो प्लस है उसको माइनस करना, जो माइनस है उसको प्लस करना, ये प्लस है माइनस होगा, ये दोनों वैल्यूज़ अपोजिट हो गए। -2y प्लस 2y कैंसिल आउट, -2x और -3x हाउ मच -5x, -6 -4 हाउ मच -10। सो x इज इक्वल टू -10 अपॉन -5। okay, so minus is minus, cancel out, 5 2 the how much 2. So the value of x is equal to 2. Now put the value of x in any equation. मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ ईजी ना, यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको पुट करेंगे और वो आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, सो वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स that is 2 and plus y is equal to 2. okay, so y is equal to how much 2 और यहाँ से उस RHS में जाकर -2 बनता है। ओके, so y is equal to how much 0. so guys अभी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ भी x की वैल्यू 2, यहाँ y की वैल्यू 1, यहाँ भी सॉरी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1. alright guys, so now we have to put what mistake we have done here. X plus y is equal to 3 and we made it 2, that's why it is mistake. So you have to write here 3 and this 2 is going to RHS and becomes -3 minus 2, that is the 1. okay, so now you can check value of y is the same, value of x is the same, but the process is different. okay, so whatever you have to do, you have you have another option. what is that? You have to target anyone, x on y, whatever. you have to use which method? एलिमिनेशन मेथड, एंड यू हैव टू सॉल्व। तो आपके लिए जो भी इजी लगता है, ये अगर आपको प्रोसीजर इजी लगता है इसको कर लो, वाई को टारगेट करना इजी लगता है आप उसको कर लो, जैसे भी आप चाहो इसको कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन ऑल्सो गाइज। सो पहला टारगेट हमें क्या करना है ना, हमें क्वेश्चंस ऑलवेज देखने हैं। ओके, सो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। So take the another question to understand it better. If there is 2x minus y minus 4 is equal to 0, okay, and the another equation is x plus y is equal to 1. So again you have get the some डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दैट इज 2x minus y and -4 becomes +4 on RHS. this is the equation 1. okay, and this is the equation 2. no need to rearrange this. okay, so what you have to do now, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ चुका। अब आपको टारगेट किसे करना है? तो गाइज़ अगर यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू तो 2x है, यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ x है, तो इसको 2x करने, x को टारगेट करना है तो 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन अभी क्या है, y की वैल्यू को अगर देखेंगे हम लोग तो ये -y दिख रहा है, ये +y दिख रहा है ना। तो सिर्फ y तो है लेकिन साइन का इशू है,
तो अभी आपको -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +y हो जाएगा, है ना। तो कोई इशू नहीं है, आप जिसको चाहो कर लो। इक्वेशन 2 को करना चाहो तो आप कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तब x की वैल्यू सेम होगी। अगर इक्वेशन 1 y को अगर टारगेट करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को -1 से करना होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट नाउ। इक्वेशन 1 में तो कुछ नहीं करना है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, यहाँ पर आपको शो करना होगा कि 2 पे कौन सी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो द सेम एज इट इज़ यू हैव टू राइट द इक्वेशन 1 बिकॉज वी आर नथिंग गोइंग टू चेंज इन द इक्वेशन 1, दैट्स वाई 2x minus y is equal to 4, and in the equation 2 we are multiplying by 2, that's why we are getting 2x, 2 into y how much, 2y is equal to 2 1 ja how much, 2। नाउ वी आर चेंजिंग द साइन, प्लस है ना, माइनस कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दी, माइनस कर दी, ये हमने कैंसिल आउट कर लिया। -y और -2y हाउ मच, दिस इज -3y, 4 - 2 हाउ मच, 4 - 2, दैट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। हेयर इट इज -3y is equal to 2, right? So now what we gonna do, y is equal to 2 and divided by -3, that's why sign changes now. We can change it here, the value of y is equal to -2 by 3, okay? So put the value of y, put the value of y in an equation. I'm going to put in equation 2, in इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या पुट करना है, -2/3 इज इक्वल टू 1, ओके। सो प्लस माइनस माइनस ना, -2/3 इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट ये 3 को उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपको पहले एलसीएम लेना होगा, दैट इज द 3x -2/3 is equal to 1, okay. So now it is 3x minus 2 is equal to 3 1 ja how much, 3 1 ja 3, this is 3x and in RHS 3 is there and -2 goes there and being plus, so 3 to 5, x की वैल्यू क्या हुई 5 and 3 डिवाइड होगा ना। तो गाइज देखें अगर सो गाइज दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, ओके, ये y की वैल्यू है ना, और हेंस वी कैन राइट हेयर x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू -2/3, okay. So required answer is this, okay. So value of x and y's are given here. So in this way we can do all the questions, okay. So first of all what we have to do, we have to decide, okay, either we have to choose the equation 1 or equation 2 and we will target any one value of x or y, okay. आप इसमें से किसी एक को टारगेट करेंगे और उसके बाद उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना, और कैंसिल आउट करने के बाद एक वैल्यू आपको मिलेगा और उसके बाद उस एक वैल्यू को निकाल करके आप उसकी वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वो पुट करने के बाद आपको जो है दूसरी वैल्यू मिलेगी। सो इन दिस वे वी कैन डू द अनदर क्वेश्चन टू। सो फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन, ऑलराइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक सम अदर एग्जांपल, ओके। सो we're gonna take a question, okay. So this is the question guys, 3x there is 2x minus y minus 2 is equal to 0, okay. So and another equation is 4x plus 3y minus
24 is equal to 0. Okay, so first of all guys, we have two equation, but this is not in the standard form, so we have to make it in a standard form. That's why I'm rearranging this one. Okay, 2x minus y is equal to 2, we can write it, and let us assume that it is the equation 1, and the another is the 4x plus 3y is equal to 24. हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2 है ये. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, now we have to choose any one, either x or y, which one you want to target, you have to see. Okay, this is the, if we gonna target the x, then here in the equation 2 there is 4x. okay, अगर y को टारगेट करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ 3y है, यहाँ -y है ना. तो इसमें से क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन में किसको टारगेट करना है. ठीक है, तो चले मैं 4x को टारगेट करता हूँ. ओके, तो 4x है तो वहाँ पर इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, एंड इन इक्वेशन 2 that as usual we have to write same as it is, we have to write. Okay, so from equation 1 and 2, what we get after multiplying the equation 1, 4x minus 2y is equal to 4, and equation 2 को तो as it is लिखना है ना, 4x plus 3y is equal to 24. ऑलराइट गाइस, सो आपको क्या करना है, अब देख लीजिए 4x प्लस से साइन अल्टर करेंगे ना, अभी साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस 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 है ना, ये कैंसिल आउट हुआ. अभी देखेंगे -2y और -3y हाउ मच, -5y is equal to 4 minus 24, that means -20. Alright, so what is the value of y? Y is equal to -20 by -5. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 4 टाइम में गया, दैट्स वाई वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4. नाउ दिस वैल्यू, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y in any equation. Okay, so let's put in the equation 1, and what we get, let's see. So we are putting the value of y. What is the value? 4 na, 2x minus 4 is equal to 2 is there, right? So 2x is equal to how much, 2, 4 उस साइड जा करके प्लस होगा, सॉरी दिस वाज द 4. okay, so 2x is equal to 4 plus 2 6, x is equal to 6 by 2, that is the value of x is 3. So we can write here, hence x is equal to 3 and y is equal to 4. okay, so this is the our required answer. ये हो गया. अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले x को टारगेट करके दिखाया आपको, वैसे मैं एक बार y को टारगेट करके दिखाता हूँ. ठीक है, सो नो इशू एट ऑल, आप किसी को भी करेंगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है. ओके, सो यहाँ -y है, यहाँ +3y है, तो इसमें करना होगा इक्वेशन 1 में इसको बनाना है +3y. कैसे बनाएंगे, तो हम लोग अगर 3 से करेंगे तो वो तो -3y बन जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3y हो जाएगा वो. सो लेट्स फ्रॉम द इक्वेशन 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड 2, equation 2 we get. okay, so on multiplying -3, what we get, 3 to the 6 minus 6x minus minus plus 3y is equal to 3 to the 6 and minus. okay, and equation second as it is, we have to write 4x plus 3y is equal to 24. all right, so now what we have, same sign we have to alternate. okay, we are changing the sign, and this is plus 3y minus 3y कैंसिल आउट हुआ, -6x minus 4x कितना होगा, -10x होगा, और -6 और -24 -30. ओके, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, -30 बाई -10. ठीक है ना, तो साइन तो कैंसिल हो गया, 3 10 30 भी हो गया, x इज इक्वल टू 3. now what we have to do, we have to put the value of x in any equation. आप चाहें तो 1 में रख लें, 2 में रख लें, कहीं भी रख लें. so let's put in the equation 2.
let's see what we get. So 4 into on 3, okay, on the place of x we have put it 3 and plus 3y is equal to 24. So 4 3 is 12 plus 3y is equal to 24 and 3y is equal to 24 minus 12. So 3y is equal to how much? 24 minus 12, that is 12, and y is equal to 12 by 3, that means 4. So guys, now you can check y की वैल्यू यहाँ 4 है, पहले भी 4 थी, राइट ना, दोनों जगह पे 4 है, x की वैल्यू 3, यहाँ भी x की वैल्यू 3. सो व्हाट डज इट मीन दैट हम लोग कौन सी भी प्रोसीजर लगाएं हमारी टारगेट क्या होगी वो डिफरेंस नेम क्रिएट करता है. ओके, आप किसी को भी करेंगे तो आंसर्स आपके ऑलवेज सेम ही आने वाले हैं. सो आपको प्रोसीजर बस अपना सही रखना है, कैलकुलेशन अपनी सही रखनी है, फिर आपको आंसर सेम मिलने वाले हैं. ओके, सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें. कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें. अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. ऑलराइट.